मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जिस तरह वीडियो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। बिना किसी सुविधा के घर पर रह के ही आप पढ़ाई कर रहे हैं। इससे एक बात ये तय हो चुका है कि आप बिना सुविधा के भी पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे कॉल किए कि सर मेरे पास अभी किताब नहीं है, मेरा किताब वहीं पर रूम पे रखा हुआ है और फिर भी हम लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। सर काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो बंद मत करना। तो वीडियो बंद नहीं होगा, कंटिन्यू क्लास आप लोग का चलता रहेगा। ठीक है, एक बात तो तय हो गया कि इससे आप लोग का भविष्य बहुत बेहतर रहेगा कि बिना सुविधा के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और हर परिस्थिति में आप पढ़ना सीख लिए हैं। और चलते हैं, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात समानुपात। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पूछ ले आपसे अनुपात क्या होता है, तो अनुपात क्या होता है इसके बारे में, जब दो समान मात्रक वाली राशियों में से एक राशि की तुलना दूसरी राशि से की जाती है तो वो तुलनात्मक मान क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। समान होना चाहिए, समान मात्रक। ठीक है, यूनिट होता है, मात्रक का मतलब यूनिट। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है A/B, ठीक है, समान मात्रक, यानी कि A² कर दिया जाए तो यहां पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं अनुपात। इसी को रेशियो बोला जाता है, जिसको अनुपात कहते हैं। अथवा करके इसको हम लोग बटा भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, भाग भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जानिएगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है A/B। ये सभी को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने अनुपात के बारे में देख लिया। इसका तुलना किया गया है जब दो समान मात्रक वाली राशियों में से एक राशि की तुलना दूसरी राशि से की जाती है तो वो तुलनात्मक मान क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं समानुपात पे, प्रपोर्शन। यदि चार राशियों में से किन्हीं दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच का अनुपात अन्य दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच के अनुपात के समान हो तो ये चारों राशियां एक समानुपात में कही जाती हैं। जैसे कि A/B = C/D, ये दे दिया गया। यदि चार राशियों में से किन्हीं दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच का अनुपात, ठीक है, इसका अनुपात अन्य दो समान मात्रक वाली राशियों के बीच के अनुपात के समान हो तो ये चारों राशियां क्या कहलाती है, समानुपात। इसी को हम, इस बराबर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, समान अनुपात का चिन्ह बना के। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समान अनुपात। समान अनुपात को ही क्या बोला जाता है, बराबर, इक्विवेलेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए इसमें। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है और इसको समझिए। इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A/B = क्योंकि इसको बराबर भी कह सकते हैं ना, = C/D। और कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD = BC, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा, एक बात यहां पर ये देखिए, पास को पास से मल्टीप्लाई कर दें और दूर को दूर से मल्टीप्लाई कर दें तो भी तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। यहीं से देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखा गया है, BC = AD। इसको अगर और सॉल्व करना चाहें तो देखिए इस C को यहां भी पहुंचा सकते हैं, इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे A/C, ये C यहां पर चला गया और B को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, B/D, ये हो जाएगा। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? तो भी यही आएगा, AD = BC, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया यहां तक? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी क्वेश्चन हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको हम दिखाएंगे कि आप 2 सेकंड में बिना पेन के कैसे लगा सकते हो। आप लोग फोन करके कह रहे थे हम किताब नहीं ले गए हैं
आज आपको कॉपी भी नहीं लेना है, पेन भी नहीं लेना है, बस अपने माइंड से, इमेजिनेशन से प्रश्नों को हल करना है। और आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा, और आप लोग लगाइएगा, नीचे जरूर से आंसर लिखिएगा कमेंट में। देखते हैं कि किसका किसका कितना उत्तर सही जाता है, बाद में अपना मिलान कर लीजिएगा। लेकिन आप बिना पेन चलाए उत्तर देखे, आपको मेरा सलूशन बिना देखे आपको नीचे कमेंट करना है। सभी लोग कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए, हम बताते हैं आपको बिना पेन और कॉपी लिए कैसे उत्तर आएगा ऐसे प्रश्न को। ये 4 ऑप्शन है, आप ये देखिए ए बी बी सी ये दिया गया, 3 4 5 8 बढ़ते क्रम में है, और ए बी सी निकालना है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बढ़ते क्रम में है? आप जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन है। यहाँ 20 फिर 15 बढ़ा फिर घटा, यहाँ पर 32 घटा, यहाँ पर देखिए पहले बढ़ा फिर उसके बाद घटा, यहाँ पर सब बढ़ते हुए चला जा रहा है। 15 20 32 सही उत्तर हो गया बिना पेन चलाए। सभी को समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए क्रम में ना 3 4 5 8, तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बढ़ते हुए क्रम में, वही आपका उत्तर हो जाएगा। किसी कोई प्रॉब्लम? आसान लगा? बिना पेन चलाए लगा कि नहीं लगा? देखिएगा आज के सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए, सभी क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है। ये टाइप 1 से ही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। देखिए, इसको और भी तरीका अब आप लोग सीखिए कि कैसे लगाया जा सकता है। ये तो हमने देखा बिना पेन चलाए कैसे लगा सकते हैं। अब इसका बेसिक तरीका समझिए। जो ये बी ए के साथ भी है, बी सी के साथ भी है, यानी कहने का मतलब बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका दोस्ती ए से भी है और जिसका दोस्ती सी से भी है। तो क्या करेंगे, बी को बीच में कर देंगे और ए को इधर कर दिया जाएगा और सी को यहां पर कर देंगे। ठीक है, अब ए रेशियो बी कितना है? 3:4, और बी रेशियो सी कितना है? 5:8। आप ये बताइए, ये 3:4 है, इसके यहां पर जगह खाली है, सारे रास्ते बंद है, यहां पर अगर किसी को पहुंचना होगा तो यही तो इसके सीधा जा पाएगा। तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग? 4 लिख देंगे। यहां पर देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को लिख दिया जाएगा। मान लीजिए कि रोड के सामने किसी का जमीन है, तो जिसका मकान है वही तो यहाँ पर देख रेख करेगा, वही तो सफाई करता है, या बैठने के लिए कुछ भी करना होगा तो वही करता है। तो 5 है तो 5 यहाँ पर कर दिया गया। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 पचे 15, 5 चौक 20, 8 चौक 32। देखिए कहीं विकल्प में है तो आप पाएंगे 15 20 32 से ही आपका उत्तर हो गया। ये भी एक तरीका है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहां पर अगर कटने लायक होता तो इसको हम और कैंसिल करते। अनुपात जो होता है किसी चीज का रियल वैल्यू नहीं होता है, सबसे सरलतम रूप होता है, इसको समझिएगा। जैसे कहीं लिखा हुआ है कि यहां पर लिख दिया जाए 9:12, तो ये सरलतम रूप नहीं है, ये इसका सरलतम रूप क्या होगा? 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, तो 3:4 लिखा जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, आपको बताएंगे, दिखाएंगे आपको, सरलतम रूप में ही आंसर माना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन, यदि A/B बराबर 3:5, B/C बराबर 4:7 हो तो A/B/C बराबर होगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। बिना पेन चलाए आपको लगाना है। देखिए अब हम आपको बता दे रहे हैं। यहां पर देखिए ये 3 5, फिर उसके बाद घट गया, 5 के बाद 4 आया, फिर 7 आया, तो अब प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग तुरंत पहुंच गए होंगे बेसिक तरीके पे। आपको कैसे करना है इसको समझिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके होते हैं। अब इसको एक शुरुआत से लगाने का तरीका होता है, एक पीछे से लगाने का तरीका होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का मकान है, तो क्या होता है कि अगर सामने ये दरवाजा है तो अगर यहाँ से वो प्रवेश नहीं कर पाता तो पीछे से चोरी के दरवाजे से प्रवेश करता है, पीछे के रास्ते से। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से है, हम अगर आगे से नहीं लगा पाएंगे तो पीछे से लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। वो कैसे तरीका? यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए, यानी ये उत्तर नहीं होगा। इतना हमको पता चल गया। 3 एकम 3, 5 एकम 5, ये उत्तर हो सकता है। ठीक है, ये उत्तर हो सकता है। अगर ये भी 5 होता तो 5 यहां था, 7, ये उत्तर हम मान लेते। अगर ये भी 5 होता तो
B/C क्या हो जाता, 5/7, तो भी ये उत्तर आ जाता। 5 ये था 7 ये, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम लोग यहां पर 3 चौक 12, 5 चौक 20, यानी सही जा रहा है। अब इस पे तो फॉलो हो गया, जरा इस पे आइए, बी क्या है हमारा यहाँ 20, 4 पंचे 20, 7 पचे 35, यही आपका उत्तर हो गया। अब आगे हम नहीं जाएंगे। सभी को समझ में आया? ये तो हम लोग क्या किए, आगे से सॉल्व किए। पीछे से इसको देखते हैं और आसान होगा। देखिए यहाँ पर पीछे से 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 नहीं हो रहा है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर आइए 7 इक्कम 7, 4 इक्कम 4 होना चाहिए, नहीं होगा उत्तर। यहाँ पर आइए 7 पचे 35, 4 पंचे 20, यही आपका उत्तर हो गया। सभी को समझ में आ गया? यहाँ पर आके देखिए 7 त्रिक 21, तो 4 तियां 12 होना चाहिए, होगा नहीं तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, यही उत्तर हो गया। यानी अनुपात और समानुपात एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये चैप्टर आप सीख लिए तो अर्थमेटिक के काफी हद तक आप अधिकांश चैप्टरों को लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको हम जब पढ़ाएंगे आगे परसेंटेज, उसके बाद CISI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी प्रश्न, ये सब हम लोग अनुपात समानुपात के माध्यम से पढ़ेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिना पेन चलाए भी इस प्रश्न को हम लोग लगाए। सभी को समझ में आ गया? अब देखिए इसको लगाएंगे तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। ABC, B 2 बार था इसीलिए B को बीच में रखा गया। क्या लिख देंगे 3/5, और यहां पर क्या है, B के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ 4 और C के नीचे 7, तो यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 4 है, यहाँ 4, और इसको सॉल्व कीजिए। 4 तियां 12, 5 चौक 20, 7 पचे 35, यही आपका क्या हो गया। और भी तरीका देख लीजिए मित्रों, बाकी ना रहे। ठीक है, और तरीका भी देख लीजिए आप लोग, बेसिक भी देख लीजिए। अगर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, A/B बराबर 3/5, B/C बराबर 4/7, तो ये यहाँ सेम है, ये यहाँ सेम है, इसको भी यहाँ सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सेम हो जाए तो हम लोग का उत्तर तुरंत निकल जाए। ये सेम कैसे होगा, अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 5 से, तो काम हो जाएगा। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और यहाँ पर किससे, 5 से। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। 4 तियां 12, 4 पंचे 20, यहाँ पर आइए 5 चौक 20, 5 सते 35, देखिए ये सेम हो गया। अगर ये सेम हो गया तो हम लोग का उत्तर आ जाएगा। A 12, B 20 और C क्या हो जाएगा, 35, यानी यहां से भी हम लोग उत्तर निकाल लेंगे। A/B/C बराबर 12/20/35। सभी को दिखाई दे रहा है यहां तक? यहां पर दिखाई दे रहा है ना सभी को? तो अब हम लोग ये भी तरीका जानिएगा, ये भी होता है, लेकिन आज के समय में जो कंपटीशन है वो पूरा एक्यूरेसी और स्पीड पे डिपेंड है। अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड सही है तो आप कोई भी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने गति पैदा करना है। गति कैसे आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, सोचना है सवाल को, प्रश्न को देख के नहीं कि बस भिड़ जाओ लगाना शुरू कर दो। आपको प्रश्न को सोचना है और ऑप्शन पे ध्यान देना है। देखो ऑप्शन से प्रश्न हम लोग लगा रहे हैं। अभी देखिएगा अगले क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको देंगे, 2018 का एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, यदि 3/5 A = 7/2B = 7/5C हो तो A/B/C बराबर होगा, ये पूछा। ठीक है, तो चलिए कोशिश कीजिए आप लोग, देखते कौन बताता है पहले इसको। बिना पेन चलाए लगाना है। चलिए हम बताते हैं। यहां पहले इस दोनों को एक साथ लेके सॉल्व करते हैं, तो 2 का तुलना किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, 3/5 A = 7/2B। अच्छा, बिना पेन चलाए लगाना है ना हमको भी, ठीक है, बिना पेन चलाए लगा रहे हैं। देखिए आप लोग, बिना पेन चलाए हमने कहा ये यहां जाएगा, 7 पचे 35 होगा, ये नीचे आएगा, 3 दूनी 6 और B यहां चला जाएगा, यानी A बराबर क्या आया, 35। 35 के मल्टीपल में कौन है, देखिए पहले ऑप्शन में A के 35 के मल्टीपल में कौन है, यही तो, यही उत्तर हो गया। लो भैया, बिना पेन चलाए ही लगा दिए।
पूरा हो गया ना आप लोग का इच्छा? अब समझा सकते हैं? देखिए कितना आसान है। ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ नीचे चला आया, ए बराबर क्या हो गया 35। कोई दम ही नहीं है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, परीक्षा में आए क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आप बुक उठाइए एसएससी का, तो उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग कितने आसानी से लगा लिए इसको, बस ये यहाँ पर गया और ये आगे तुलना किया ही नहीं। अगर और होता तो हम और आगे जाते, जब यही हमको मिल गया तो हम आगे क्यों जाएं? ठीक है, अब इसको देखिए समझिए थोड़ा सा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या आ जाएगा ये, या इसको यहाँ पहुँचा दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 6a इजकल टू कितना हो जाएगा 35b। इसका मतलब a बराबर 35 और b बराबर 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a रेशियो b इजकल टू 35 रेशियो 6। ये निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 7/2b इजकल टू 7/5c। 7 से 7 कट जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5b इजकल टू 2c। ये 7 कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर और इसको सॉल्व करें तो b बराबर क्या आ जाएगा 2 और उसके बाद c बराबर क्या आएगा 5। तो लिखेंगे b रेशियो c इजकल टू 2 रेशियो 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग लगाते थे a b c। a कितना है 35, b 6, यहाँ पर 2 और ये 5। यहाँ क्या लिखा जाएगा 6, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 2 लिखेंगे, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, देखो 2 और यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, चाहे बाद में कैंसिल किए चाहे अभी। ये इसमें एक देखो 2 के मल्टीपल मिल रहा था ना, इसमें यहाँ मिल गया और यहाँ पर 2 तिया 6, तो आपका कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 5 तिया 15। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन। सभी को समझ में आया? अगर इसको कैंसिल नहीं करोगे तो बाद में भी कैंसिल हो जाएगा। 35 दूना 70, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि जो अनुपात होता है वो सरलतम रूप जो होता है उसी को हम लोग मानते हैं। जितना हो सके उसको सरल कर दीजिए। समझ में आए कि नहीं? तो देखिए आपका आंसर ये है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि a रेशियो b इजकल टू 1/2, b रेशियो c इजकल टू 3/4, c रेशियो d इजकल टू 6/9 तथा d रेशियो e इजकल टू 12/16 हो तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d रेशियो e क्या होगा? ठीक है, इसको भी बिना पेन चलाए आप लोग बताइए, देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। बस टाइम हो गया आप लोग का। अब हम बताते हैं आप लोग को कैसे करना है। इधर से देखिए तो 1 दुक्के 2, 2 दूनी 4, चांस है सही होने का। लेकिन थोड़ा सा पीछे से भी एक बार चेक करके देखो तो 16 एकम 16 तो 12 एकम 12 होना चाहिए, यहाँ 9 है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया। और आगे जाइए, 1 एकम 1 तो 2 एकम 2 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। और आगे चलते हैं, 1 तिक्के 3 तो 2 तिया 6। पीछे से देखिए 16 एकम 16 तो 12 एकम 12, पूरा चांस है सही होने का। थोड़ा सा नीचे वाला भी चेक कर लीजिए, 1 तिक्के 3 तो 2 तिया 6 होना चाहिए, ये होगा नहीं, तो यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आ गया? ये उत्तर क्यों नहीं हुआ, इधर से तो बनना था लेकिन इधर से नहीं बना। 16 एकम 16 तो 12 एकम 12 होना चाहिए, 9 कैसे हो गया? ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। A B C D E क्या लिखा हुआ है 1 2, फिर उसके बाद B C लिखा हुआ है 3 और 4, C D में क्या लिखा हुआ है 6 और 9, और D E में क्या लिखा हुआ है 12 16। देखिए इसके पीछे यहाँ पर 2 2 2 जो खाली जगह है जो यहाँ लास्ट में रहता है उसी को भर दिया जाता है। 4 4 यहाँ 9, इधर आते हैं 6 6, यहाँ पर 3, इधर 12 12 और 12, ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन अगर ऐसे करोगे तो कठिन हो जाएगा, इसमें कैंसिल कीजिए, बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 को कैंसिल कर रहे हैं, यहाँ 2 तिया 6, अब हम 3 से कैंसिल करने जा रहे हैं, 3 एकम 3 और यहाँ से 3 दूनी 6 3 दूनी 6
3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम 4 को कैंसिल करने जा रहे हैं। देखिए तो 4 को कैंसिल करेंगे या 4 को ना कैंसिल करके 12, 4 तियां 12, ये कट गया और यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, क्या बचा यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और उसके बाद यहाँ पर क्या है 16। देखिए ये आपका उत्तर हो गया। ये कैलकुलेशन है। अगर इसको सबको गुणा करोगे तो आपको कठिन लगेगा, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा बाद में काटने में, तो इससे अच्छा यहीं पर कैंसिल कर दिया। ये पूरा एक मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर सब क्या हो जाएगा आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। यहाँ पर जो कॉमन सब में होगा उसको काट दिया जाएगा क्योंकि अनुपात में है, बटे में है। सरलतम रूप हम लोग लिखते हैं। सभी को समझ में आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4, b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 7, c रेशियो d इक्वल टू 8 रेशियो 9 है तो a रेशियो d क्या होगा। कुछ लोग यहाँ ऑप्शन में a बराबर 3 और d बराबर 9 खोजेंगे, यानी 3 एकम 3 त्रिक का 9, 1 अनुपात 3, और उसको उत्तर खोजेंगे कि वो होगा। तो वो तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये अनुपात समानुपात है, इसमें तुलना किया जाता है। तो अब इसको कैसे लगाया जाएगा। ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पर देखिए बिना पेन चलाए उत्तर कैसे आएगा। तो बिना पेन चलाने के लिए क्या करेंगे, 3, 5 और 8, 3, 5 और 8, जब भी कभी 5, 6 और 8, 8 पंचे 40 यानी 0 आ जाएगा ना, तो पहले ऑप्शन में कहीं 0 है, ये देखो 0 है, यहाँ पर ये उत्तर हो गया, लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए A 3, B, ये नहीं कि B सर नहीं पूछा, A D पूछा है तो फिर A और D को ले लीजिए। हम लोग A से D तक अगर पहुंचेंगे ना तो माध्यम की जरूरत होती है। जैसे होता है किसी का काम किसी से करवाना होता है, अगर डायरेक्ट परिचय नहीं तो हम लोग सोचते हैं लिंक कहां से लगाएं। तो यहाँ पर देखिए A का किससे हुआ है, D से, A रेशियो D निकालना है ना, यानी A को कहां तक जाना है, D से तुलना करना है, तो सीधे D तक तो पहुंच नहीं जाएगा। A पहले B से, क्योंकि A का परिचय B से है और B का परिचय किससे, C से, और C का परिचय किससे है, D से, तो इस माध्यम से A D तक पहुंच जाएगा। समझ में आए कि नहीं। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 3, 5 और 8, यानी आप ऐसे भी कह सकते हो 5 के पहाड़ में कहीं पहले ऑप्शन में कहीं है 5 दूनी 10, यही आपका उत्तर हो गया। बाकी कोई 5 के पहाड़ नहीं है। सभी को समझ में आया। ये बिना पेन चलाए आप कैसे उत्तर लगाते हैं, ये देखिए। दूसरा तरीका देखिए, इसको दूसरा तरीका अगर लगाना है तो देखो हमको निकालना क्या है, A रेशियो D। रेशियो को हम लोग बटे भी तो बोलते हैं, तो A बटे D लिख सकते हो। अब इसको देखिए कैसे लिखने जा रहे हैं, A अपान B। क्या ये A अपान, ये जो अनुपात है इसको बटे में लिख सकते हैं, A अपान B गुणे B अपान C। देखो B से B कट जाएगा ना, ये वाला B अपान C लिख दिया, और गुणे हमने क्या कर दिया, C अपान D। अगर देखा जाए C से C कट गया, B से B कट गया, A अपान D ही तो लिखा हुआ है, तो इस A अपान D को क्या ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा गया है, प्रश्न को हल करना है, हमको A से D तक पहुंचना है, और ये सब इन सब माध्यम से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3/4 इंटू क्या लिखेंगे, 5/7 इंटू क्या लिख देंगे, 8/9। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 5 दूनी 10, 7 त्रिक 21, तो कितना आ जाएगा 10/21, और A अपान D आपका निकल के आ गया। ठीक है, ये हो गया। पहले वाले तरीके से लगाओगे तो भी उत्तर आ जाएगा, और अगर इसको तुलना करते हुए जैसे हम लोग करते थे ना, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, उस तरीके से आएगा। तो आपको सबसे आसान तरीका ये बताया गया। सभी को समझ में आ गया। और अभी इसको एक तरीका और देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो और तरीका क्या है इसका, A B C D 3 4 5 7 8 9, ये भी तरीका है। तो ये यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ 4, यहाँ 7, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका उत्तर आएगा। देखिए 4 4 4 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 5 15 दूना 30, तो यहाँ लिख दिया 30, और हमको A और D से मतलब B C से मतलब नहीं है, तो और हम नहीं निकालेंगे, और यहाँ पर कितना लिख देंगे 7 गुणे 9,
यहाँ पर देखो 9 को अगर काटे 3 त्रिक का 9 और इसको काट दो 10, तो क्या आ जाएगा 10:21 आ जाएगा। देखो उत्तर 10:21 आ रहा है। सभी को समझ में आ गया। हमको केवल ए और डी से मतलब है, तो ए डी का निकाल लेंगे या यहीं से काट सकते हैं। 3 त्रिक का 9, 5 दूनी 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, ऐसे आपका उत्तर आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि a रेशियो b इक्वल टू 1:3, b रेशियो c इक्वल टू 2:1, c रेशियो d इक्वल टू 1:2, d रेशियो e इक्वल टू 3:1, e रेशियो f इक्वल टू 1:4 हो तो a b c रेशियो d e f बराबर होगा। 4 में से कौन सा आंसर सही है बताइए आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। देखिए कभी ऐसा मत कर देना कि ए बी सी है तो आप शुरू के ले लो लास्ट के ले लो फिर सॉल्व कर दो, ऐसा मल्टीप्लिकेशन मत कीजिए, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको करने के लिए अभी एक क्वेश्चन इससे पहले जो कराए हैं उसमें ए रेशियो क्या पूछा था, डी पूछा था। इसमें ए बी सी रेशियो डी ई एफ पूछ लिया है, ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो ए से कहां तक पहुंचना है, ए से एफ तक। तो अगर ए से एफ तक निकालना है तो इसको ऐसे कीजिएगा, ए बी सी और यहां पर क्या लिखा है डी ई एफ। तो सबसे पहले हम ए से अगर एफ निकालना चाहें तो देखिए ए से एफ कैसे निकलेगा, ए अपान एफ इजकल टू लिख के आ सकते हैं 1/3, 2/1, 1/2, 3/1, 1/4। क्या ऐसा भी सॉल्व किए थे? ठीक है, हमने क्या किया, क्योंकि ए से एफ लिखने के लिए ए अपान बी इंटू बी अपान सी इंटू सी अपान डी इंटू डी अपान ई इंटू ई अपान एफ, तो वही चीज तो किया गया है। और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए अपान एफ इजकल टू 1/4। ये ए अपान एफ निकल के आया। अब हमको क्या यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, बी अपान, हम बी अपान क्या निकालने जा रहे हैं, डी निकालने जा रहे हैं। बी अपान डी कैसे निकलेगा, तो उसको भी देखिए, बी अपान डी इसको निकालेंगे तो लिख क्या सकते हैं, 2/1 गुणे 1/2 और ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बी अपान डी हमारा क्या निकल के आया है, 1 निकल के आया है। अब क्या बाकी है, सी बाकी है और क्या बाकी है, डी बाकी है। सी और सॉरी डी हो चुका है ना, बी अपान डी हो चुका है, सी बाकी है और बाकी है ई बाकी है। तो सी से कहां जाना है, ई तक जाना है। देखो यहां से यहां, तो यहां से यहां जाना है तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा ना। देखिए यहां पर हम लोग लिखने क्या जा रहे हैं, सी अपान डी। तो सी अपान डी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 और इंटू क्या निकालना, सी अपान ई निकालना है। तो सी अपान ई निकालेंगे तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 3/1 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। तो सभी का मान ए बी सी और नीचे क्या लिखा हुआ है, डी ई एफ, यही मान यहां पर रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 इंटू 1 इंटू क्या लिखेंगे यहां पर 3/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो 3/8 यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका देखिए, इससे आसान रहेगा वो, यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो ज़्यादा हो गया, आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ। इसको चाहे तो हम लोग यहीं से लगा सकते हैं, देख के भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बटन चला जाएगा, इसको जो सॉल्व करते हुए जाएंगे तो ये देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलिए 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ए अपान एफ 1/4 आया बिना पेन चलाए। उसके बाद अब आप लोग देखिए हम क्या निकालने जा रहे हैं, ए अपान एफ, ये हमारा निकल चुका है। अब हम निकालने जा रहे हैं बी अपान, अगर बी अपान क्या निकाल दे, डी निकाल दे, बी अपान डी। तो बी अपान डी निकालने के लिए देखा जाए 2 से 2 कट जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा एक क्या निकल के आया, 1/4, दूसरा क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अब क्या बाकी है, सी अपान ई, सी अपान ई निकालेंगे तो यहां से देखिए सी अपान ई निकालने के लिए यहां पर क्या आ जाएगा, 3/2 आएगा। तो 3/2 ये और एक यहां पर क्या था 1/4, ये इसको सॉल्व करेंगे 3/8 हो जाएगा ये भी। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया है तो एक तरीका और देख लीजिए,
जैसे हम लोग लगाते थे इस तरह लगाएंगे 1 3 2 1 1 2 3 1, उसके बाद 1 और 4। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1, यहाँ पर 2 हो जाएगा 1 1 3 3 3 और यहाँ पर 1 1 1 1, ये हो गया। आप कैंसिल कर दीजिए, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अब कैंसिल नहीं हो पाएगा सब, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 2 3 6 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, इधर सॉल्व कीजिए, 2 3 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 4 दूनी 8। अब आपका सब निकल आया, ए बी सी निकल आया और डी ई एफ निकल आया। तो ए बी सी का मतलब ये पूरा और डी ई एफ का मतलब ये पूरा हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3/8, यही आपका क्या हो जाएगा 3:8। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ये भी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सभी को समझ में आ गया है? कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन, यदि 3a = 2b = 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा? ठीक है, ऐसे प्रश्न को बिना पेन चलाए कैसे लगाएंगे? सब इक्वल टू है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 3a = 2b = 4c। इस अनुपात में देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद बराबर हो जाए, 3 4 12 2 6 12 4 3 12 बराबर हो गया, आंसर आ गया। लगाने की जरूरत ही नहीं, कितना आसान है। देखिए फिर से देखिए, 3 4 12 2 6 12 4 3 12 सब बराबर हो जाए, कुछ भी आ जाए बराबर में सब रहे, ठीक है। तो कोई एक ही ऑप्शन ऐसा रहेगा जो बराबर सेट करेगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अगर इसको और लगाना है बेसिक तो देख लीजिए, इसको हम लोग मान के लगा लेंगे। 3a = 2b = 4c = k मान लिया, ये हमने लेट कर लिया कि ये बराबर किसके k। तो a बराबर क्या आ जाएगा k/3, b बराबर क्या आ जाएगा k/2, c बराबर क्या आ जाएगा k/4 और लिखेंगे क्या a रेशियो b रेशियो c = k/3 रेशियो k/2 रेशियो k/4। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए के हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, इन सब का लासा कितना आएगा 12, तो 12 आएगा लासा, तो 12/3 का मतलब 4, 12/2 का मतलब 6 और 12/4 का मतलब 3। यही देखिए आपका आंसर हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a रेशियो b रेशियो c = 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो तो a/b रेशियो b/c रेशियो c/a बराबर होगा। ये 4 ऑप्शन है, इन्हीं में से आपका एक उत्तर होगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, यदि a रेशियो b रेशियो c = 2 रेशियो 3 रेशियो 4 हो तो a/b रेशियो b/c रेशियो c/a बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। a/b बोला, a/b का मतलब क्या आ जाएगा 2/3 रेशियो b/c बोला, देखो a/b 2/3 होगा, b/c क्या बनेगा 3/4 और c/a क्या बन जाएगा 4/2, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर इन दोनों का लासा यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, 3 4 और 1 का लासा 12 होता है, 12 दूना 24, कहीं 24 है लास्ट में, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4 3 12 दूना 24, तो आपका 24 यहाँ लास्ट में आंसर हो गया। और इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो हो जाएगा 8 और ये 3 3 9 और यहाँ पर कितना जाएगा 4 3 12 दूना 24, तो भी आपका उत्तर देखिए 8:9:24, यही आपका आंसर हो गया। सभी को समझ में आया? क्या किया गया, a/b का मतलब क्या हुआ 2/3, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया देख लीजिए, a/b के स्थान पे हमने क्या लिखा, a/b = लिखा हुआ है 2/3 और b/c क्या लिखा हुआ है 3/4, b/c = 3/4 और c/a क्या लिखा हुआ है c/a = 4/2 का मतलब 2/1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो आपका ये आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया?